अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपके खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरुस्तों हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर वो एक ना जोक है, मजाक है कि कोई बंदा ना मौत आ जाए मौत आ जाए मौत आ जाए कमरे में बंद में आवाज़ दे रहा था। तो दरवाजे पे दस्तक हुई तो उन्होंने कहा जी कौन? उन्होंने कहा जी मलकुल मौत। उन्होंने कहा जी आप क्या लेने आए? उन्होंने कहा तुम तो मौत मांग रहे थे। उन्होंने कहा लो जी हूँ बंदा घर बह के मजाक भी ना करे। कुछ यही हिसाब हुआ है नवाज शरीफ साहब के साथ। आप जानते हैं कि 18 सितंबर को और तकरीबन 19 सितंबर को एक बयानिया बनाया गया। उस बयानिए के अंदर जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज़ हमीद साहब, साबका चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, आसिफ सईद खोसा साहब और चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब और अपकमिंग चीफ जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, इनके लिए जी हमने बयानिया बनाना है और इनको हमने रंगेंद्र हैं। इनके लिए कमेटी बना दी गई, कमेटी तश्कील दे दी गई। जी मैं आऊँगा तो मैं इनका जो है वो एहतसाब करूँगा। मैं सुबह एक न्यूज़ पढ़ा था, उस न्यूज़ के बिल्कुल फ्रंट के कॉर्नर के ऊपर ये लिखा हुआ था कि जी नवाज शरीफ साहब ने कमेटी तश्कील दे दिया है, बयानिया कि मैं पीछे नहीं हटूँगा, मुझे ऊपर जितनी भी सख्ती की जाए, मेरा कसूर नहीं, मेरे साथ ज़्यादती नहीं, ये मेरी पार्टी के साथ ज़्यादती है, पाकिस्तान के साथ ज़्यादती है और इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है। मगर इस ज़्यादती का क्योंकि कुछ ना लोग तर्जमानी करते हैं, तर्जमानी में राना सनाउल्लाह साहब आप जानते हैं जिन्होंने ये कहा था कि जी मेरा ख्याल है बाजवा का एहतसाब होना चाहिए मुशर्रफ साहब की तरह। ये अल्फाज थे राना सनाउल्लाह साहब के। आज राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं, मेरी ये बात ज़रा सुनिएगा। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने 18 सितंबर को ऐसा तो बयानिया बनाया ही कोई नहीं कि हमने जी जैसे पंजाबी में रगड़ना है किनको, जनरल फैज़ या जनरल बाजवा को, ये तो हमने कोई प्लान बनाया नहीं, ये तो हमारा बयानिया ही कोई नहीं। इसका मतलब है सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। वो जो मैंने कहा ना कि मलकुल मौत की मैंने बात की तो उन्होंने कहा जी लोग बंदा उनका मजाक भी ना करे, तो उसका मतलब है मजाक करते करते इन्होंने समझ लग गई कि टीज़र छोड़ा था मगर आगे से एक्शन का रिएक्शन तगड़ा आना है। और मैं अक्सर आपको कामरान टसूरी की बात कर रहा हूँ, मोहसिन बेग की बात कर रहा हूँ, इवन शहबाज शरीफ साहब के जरिए पैगाम पहुँचाया गया है कि अपनी हदूदों क़याम के अंदर रहें, ये ना हो कि फिर हमें को सख्त फैसला करना पड़े। 21 अक्टूबर को अगर आप आना चाहते तो आप लाजमी आए, हम आपको मना नहीं करते, मगर ये बयानी आप नहीं देंगे। मगर उसके अलावा नवाज शरीफ साहब के पास बयानी कोई नहीं, क्या 17 माह की कारकर्दगी भाई की बताएंगे? डेफिनेटली फिर वो उन्हें कुछ नहीं मिलना। तो इसलिए उन्होंने कहा जी क्यों ना इस बात को कभी आएँ बाएँ शाएँ वाएँ कर दी। चर्चिल होटल जी, मलिक अहमद खान साहब नून लीग के बड़े जो हैं वो मजबूत हैं, तो उन्होंने आप जानते हैं उधर ही अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी मौजूद हैं। और मैं आपको डैम श्योर बता रहा हूँ, मैंने 4 जगह पे इस चीज़ को देखा है, पढ़ा है, देखा है, सुना है, लोगों को सब, मैं जहाँ तक मेरा हो सकता था वहाँ तक मैं गया हूँ। तो कोई बंदा अगर मुझे ये बात कह दे कि नवाज शरीफ अनवारुल्लाह काकड़ साहब की मुलाकात हुई है तो मैं समझूंगा कि उस बंदे के लिंक बड़े स्ट्रांग हैं। मगर मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि ये जो बात पोर्ट्रेट की जा रही है ना कि अनवारुल्लाह काकड़ और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात है, ऐसी कोई मुलाकात नहीं। हाँ, मलिक अहमद खान साहब की जो मुलाकात है उसमें कुछ बातें पैगाम रसानी हुई है, कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह, ये बातें हुई हैं। उसके अलावा वो ख्वाब था दीवाने का कि मेरे साथ शायद मुलाकात हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं हुई उधर जी। क्योंकि आप जानते हैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब खुद फिक्स है और वो फिक्स वे थे। इसकी दलील सुन लीजिएगा। शहबाज शरीफ और राजा रियाज के दरमियान निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर मैच फिक्स था। शहबाज शरीफ और राजा रियाज को पर्ची दी गई थी और उन्होंने नामों का ऐलान कर दिया था। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का दावा। साबका अपोजिशन लीडर क्या बात कर रहे हैं आप भी समझें, मैं भी समझूँ। अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने ये बात कही थी कि जनाबे वाला जी इमरान अहमद खान नसब के बगैर भी मुनसफाना इंतखाबात हो सकते हैं, तहरीक इंसाफ के बगैर भी मुनसफाना इंतखाबात हो सकते हैं। मैंने सुबह के विलाग में, बिल्कुल सुबह के विलाग में, आप जो तीसरा विलाग अभी मेरा इंशाल्लाह ताला सुनेंगे, तो पहले विलाग में मैंने आपके साथ ये बात कह दी थी और मैंने आप उसका थोड़ा कटन रेज भी बता दिया था। मगर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल आया, उन्होंने कहा जी अनवारुल्लाह साहब ने गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर अखलाकी काम किया है कि तहरीक इंसाफ को साइड पर करना, वज़ीर आज़म शहबाज जो इमरान खान है उनको साइड पर करना। और उन्होंने कहा जी हम वफाक की सबसे बड़ी जमात है, वाकई इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी अगर जमात है, 2/3 की मेजॉरिटी है, 2/3 की बानी है, तो वो तहरीक इंसाफ है। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जिसके पास 2/3 मेजॉरिटी है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेरा मुजरम भी है और मुलजम भी है। मगर चले देखते हैं क्या होता है। उधर जी जना उस केस हतीजा शाह की दरखास्त ज़मानत पर फैसला सुना दिया गया। जना उस केस हतीजा शाह की दरखास्त हो ज़मानत पर भी फैसला सुनाया गया। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते के रोज़ जना हाउस हमला केस में नामजद तहरीक साहब की खवातीन कारकुनों समेत दीगर मुलजमान की रिहाई के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर की सदर दहशतगर्द अदालत के जज अरशद जवेद ने मुलजमान खतीजा शाह, सनम जवेद, रुबीना जमील, समिया असद, मुलजमान बाबर हुसैन, फ़याज़ अहमद, अशमिया शुजा,
समेत 55 मुलजमान की दायर जमानत दरख्वास्त पर समात की लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने जना हाउस पर हमला और जलाओ गिराव के इल्ज़ाम में दर्ज मुकदमात में मरूफ फैशन डिज़ाइनर हतीजा शाह समेत 55 मुलजमान की जमानत दरख्वास्तें खारिज कर दी और फैसला महफूज कर रखा था। हफ्ते के रोज़ अदालत ने जमानतों की दरख्वास्त पर फैसला महफूज सुनाया गया। बताया गया कि मुलजमान ने मुकदमे में बगावत समेत दीगर नई दफात शामिल होने पर दोबारा जमानतें दायर की गईं। मुलजमान के खिलाफ थाना सरवरस रोड पर मुकदमा 96/2023 दर्ज है। तो ये जी कुछ अपडेट थी और डेफिनेटली अभी क्योंकि एहतसाब का अमल लंबा है तो इतनी जल्दी ख़त्म तो नहीं होना, और जनवरी के अगर अंदर कोई इंतखाबात कह रहा तो कहीं उस दिन को बड़े सियासतदान अंदर ना हो। आपका समझता मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिएगा। ब्लॉग की वीडियो पसंद है तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह ताला का हामी नासर। अस्सलाम वालेकुम।